हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता एंड वेलकम टू टेक्नोलो। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इम्पॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस करने वाले जो कि आपके प्रोविजनल एडमिशन से रिगार्डिंग है। मींस कि आपके कौन कौन से यहाँ पर डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। या मैंने आपको बता दिया था कि जो आपका अलॉटमेंट लेटर है वो सुबह अपडेट हो चुका है। तो जितने भी बच्चों को वहाँ पर एडमिशन मिला है जिस भी एनएसटीआई में, तो वो उन सारे लोगों को अपडेट मिल चुका है और वो यहाँ पर अब क्या है कि एडमिशन के लिए जाने वाले हैं। जिस भी एनएसटीआई में उनका एडमिशन होगा, याद रखिएगा कि आपको जो प्रोविजनल एडमिशन करवाना है वो आपका एनएसटीआई में ही होगा, यानी कि किसी आईटीओटी में आप नहीं ले सकते। सपोज आपने आईटीओटी लखनऊ को भरा है, तो क्या आप आईटीओटी लखनऊ में एडमिशन ले सकते हैं? तो अभी नहीं। प्रोविजनल एडमिशन के लिए आपको कहाँ जाना होगा? सिर्फ और सिर्फ एनएसटीआई में। याद रखिएगा इस चीज़ को, इस कन्फ्यूजन को आप दूर कर लीजिएगा। फिर मैं बता दूं आपको कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। देखिए, हर जगह का अलग अलग रूल है सारे एनएसटीआईज के लिए। तो जो भी एनएसटीआईज का हमें पता चला उसके लिए तो हम आपको एटलीस्ट यहाँ पर बता ही सकते हैं, अपडेट दे ही सकते हैं। तो फिलहाल के लिए जो सभी के लिए रिक्वायर्ड है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। आप एक काम करिए, एक पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए और सबसे पहले उसको कर लीजिए नोट डाउन। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो आपका यहाँ पर आप कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप SC ST OBC हैं तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट को बनवा लीजिए। नहीं बनाए तो आपके पास 2 दिन है, और मैंने ये सारी चीज़ें आपको पहले बता दी थी तो हो सकता है कि आपने बनवा भी लिया हो। ठीक है, आपके पास 19 तारीख तक का टाइम है। 19 तारीख तक आप एडमिशन ले लीजिए एनएसटीआई के अंदर। उसके बाद आपका EWS सर्टिफिकेट, और अगर आप PH हैं तो फिर आपका PS सर्टिफिकेट। ये तो आपको बेहद इंपॉर्टेंट है, लेके जाना ही होगा। उसके बाद आपका 10th 12th और ग्रेजुएशन, जिस भी आपका जैसे 10th है, 10th के बाद आपने ITI किया है और ITI के बाद CTI, या फिर 12th है या ग्रेजुएशन है, तो जो भी आपकी मार्कशीट है आप उसे लेके जाइएगा। साथ में आपका ITI का सर्टिफिकेट चाहिए। और अगर आपने ITI SCBT से किया है, ध्यान दीजिएगा SCBT से किया है और वहाँ पर आपने अप्रेंटिस किया तो आप अप्रेंटिस वाला भी सर्टिफिकेट लेके जाइएगा। तो ITI सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। साथ में फी सबमिशन लेटर, यानी कि जो आपने 1000 रुपीज़ दिए थे काउंसलिंग के, वो वाला लेटर मैंने आपको बताया था कि आपकी जो डाउनलोड रिसिप्ट है उसको लेके जाइएगा। अदरवाइज आपने क्या किया होगा कि मैंने आपको बताया था कि आप मेल का भी स्क्रीनशॉट लेके उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। वैसे तो सभी को यहाँ पर डाउनलोड रिसिप्ट मिल गई होगी, अगर नहीं मिली है तो वो आप उसका भी प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। सीट अलॉटमेंट लेटर, जैसे मैंने सुबह बताया आपको कि आपका जो सीट अलॉट, यानी कि जैसे आपको एनएसटीआई कानपुर मिला है तो वो अलॉटमेंट लेटर आपको डाउनलोड कर लेना है और उसका प्रिंट आउट आपको लेके जाना है। तो ये तो हो गई हमारी क्या है, जो हमारी मेन चीज़ें। अब एंट्रेंस एग्ज़ाम मार्क्स ऑब्टेन शीट, यानी कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में कितने मार्क्स आए थे वो वाली शीट भी आपको लेके जानी है। सपोज आपके 56 मार्क्स आए थे तो वो वाली भी शीट आपको यहाँ पर क्या करनी है, लेके जानी है। फिर आपको एक आइडेंटिटी कार्ड, यानी कि आइडेंटिटी प्रूफ होगा आपका, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी हो सकता है, तो उसे लेके जाइएगा। साथ में 2 फोटोग्राफ, कम से कम आप अपने पास 4 तो रखिएगा, और नहीं तो 2 तो यहाँ पर कंपलसरी हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आपके पास 4 फोटोकॉपी, यानी कि जो आपकी फ़ोटोग्राफ है वो होनी चाहिए। और वही वाली फ़ोटो लेके जाइएगा जो आपने क्या की थी कि जो अपने पोर्टल में यहाँ पर क्या की थी, सबमिट की थी। इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा आप डाउट देखिए किस में, सबसे ज़्यादा डाउट है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट और फ़ी के लिए कि मैम हम यहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट लेके जाएं या फिर नहीं, या फिर हम फ़ी लेके जाएं या नहीं। तो चलिए, इसके लिए मैं थोड़ा सा आपका कन्फ्यूज़न जो है उसे दूर कर देती हूँ। मैं एक्चुअली अभी रिसेंट में कहाँ पर हूँ, मैं हूँ एनएसटीआई नोएडा के अंदर। ठीक है, तो वहाँ पर जो यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट से रिगार्डिंग जो भी चीज़ें लगी हैं उसी के अकॉर्डिंग मैं चीज़ें सारी आपको बताने वाली हूँ। देखिए, सारी चीज़ें, बाकी सारी चीज़ें तो मैंने मेंशन कर दी थी। अब अभी देखो, एनएसटीआई नोएडा का एक रूल है। अब रूल क्या है, सुनना ध्यान से। देखिए, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, वो उन स्टूडेंट्स को लेके आना है हु हैज़ बीन अलॉटेड सीट इन एनएसटीआई नोएडा। कैसे? जैसे कि आपने फर्स्ट चॉइस में एनएसटीआई नोएडा को फिल किया था, ठीक है, और आपका नियरेस्ट भी एनएसटीआई नोएडा है। समझ रहे हैं ना चीज़ों को, कि आपका नियरेस्ट भी एनएसटीआई नोएडा है और आपका जो फर्स्ट चॉइस है वो भी एनएसटीआई नोएडा है। तो आपको यहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट लेके आना होगा। क्लियर है? मेडिकल सर्टिफिकेट आपको क्या करना है, लेके आना है, अगर आपका पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट जो है वो नोएडा ही है। सपोज एक चीज़ और समझ लीजिए, आप
कि अगर आपने क्या किया है कि आपको मिला इलाहाबाद है, ठीक है, लेकिन आपका नियरेस्ट एनएसटीआई है नोएडा, तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं लेके आना है। क्लियर है? अगर आपको इलाहाबाद मिला है तो आपको एनएसटीआई नोएडा में अगर काउंसलिंग करवानी है तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं लेके आना। ये तो हो गया आपका मेडिकल सर्टिफिकेट से रिगार्डिंग। अब मैं बात करूँगी यहाँ पर फ़ी से रिलेटेड। देखिए, फ़ी आपकी नहीं लग रही है। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि ये प्रोविजनल एडमिशन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं सिर्फ इसमें। जब आपका फाइनल एडमिशन होगा यानी कि 15 दिसंबर से, तब आपकी वहाँ पर क्या है कि जो आपकी ओरिजिनल फ़ी है, अगर जनरल वाले हैं तो 1420 रुपये, SC ST OBC PH और EWS वालों की कोई फ़ीस नहीं लगेगी। फिलहाल के लिए जनरल वालों को 1420 रुपये एडमिशन टाइम में देने होंगे जब आप फाइनल एडमिशन के लिए आओगे। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, और ध्यान रखिएगा इन सारी चीज़ों के रिकॉर्डिंग। और यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स जिनका एनएसटीआई नोएडा में ही पढ़ा है और नोएडा में ही वो एडमिशन लेने वाले, वो अपना कोविड का जो वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट है उसको भी लेकर आए, यानी कि फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज जो भी है आपके पास उसको लेकर लाना ज़रूरी, कंपलसरी है ये, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ऐसी ही जानकारी को जानने के लिए, अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दीजिएगा प्रेस, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे टाइम टू टाइम। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो आपकी यहाँ पर बनाऊँगी कि आपको सेकेंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए या फिर नहीं, या फिर फर्स्ट काउंसलिंग में या फिर प्रोविजनल एडमिशन आपको करवाना चाहिए या फिर नहीं। तो कोशिश करूँगी कि शाम तक वो वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूँ। फिर मिलते रहेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।